बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को आज पता होगा कि आज हमारा सीरा सेशन है जो हर वेनेसडे होता है। लेकिन आज थोड़ी सी इंटरेक्टिव सेशन हमने रखा है और एक एक्टिविटी रखी है उसके अंदर। और उस एक्टिविटी को परफॉर्म कैसे करना है उसके लिए हमने कहा था कि एक पेज और एक पेन लेकर आना आप लोगों ने। तो उम्मीद है कि आप सब लेकर आए होंगे आप, बट इसमें एक और चीज़ का मैं एडिशन करता चलूँ। वो ये है कि आप सब ने भी इंटरेक्टिव सेक्शन है तो आप सबने बात भी करनी है, माइक पे ऑन करके बताना भी है कि अभी आप किस स्टेज पे हैं जब साथ साथ हम लोग इस एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे परफॉर्म करना। अच्छा, इसके साथ साथ एक काम आप लोगों ने मेक श्योर अब करना है आप सब ने। वो ये है कि आप सब ने, जब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को तो आप सब ने साथ साथ मुझे बताना है हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन जैसे ही हमारे ये आज की एक्टिविटी कंप्लीट हो, आप सब ने अपने अपने ग्रुप्स के अंदर जो भी चीज़ बनी होगी आपके पेज के ऊपर, आप सबने जैसे भी रफली बनेगा, ऑब्वियसली बात है इतना नीट तो नहीं बन पाएगा। तो आप सबने वो ग्रुप में लाजमी भेजना है, ठीक है। इसी बेस के ऊपर मैं आपको एंड पे थोड़ा सा इसका दिखा भी दूंगा कि इसका आउटपुट क्या बनता है, इसका रिजल्ट क्या बनता है, ठीक है, जो आज हम ड्रॉ करेंगे। अगर आप लोग सब नहीं भेजेंगे तो मैं नहीं दिखाऊंगा, तो फिर वो चीज़ मुकम्मल नहीं हो पाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ये है कि आप सबके पास पेज है और एक पेन है। पेन आप लोग ओपन कर लें, पेज अपने सामने रख लें, और एक सेकेंड। ठीक है। माइक किसका ऑन है मेरा? ठीक है। पेज को आप लोग हॉरिजेंटल कर लें, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास कोई भी प्लेट है, कोई भी सर्कल टाइप की चीज़ है, वो अपने पास रख लें। अगर एक्सेस है आप लोगों के पास, या बोतल पी रहे हैं तो बोतल का ढक्कन कैप जो होता है वो उतार लें, वो रख लें अपने पास। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी करना क्या है, सबसे पहले हेडिंग दे दें। हेडिंग यही है जो आज हमारा सेशन की भी हेडिंग है, आप लोगों को पिक्चर देख के भी आइडिया हो रहा होगा। हेडिंग दे दें 23 ईयर्स ऑफ टाइमलाइन, आगे कुरानिक लिख दें, या फिर साथ सीरा लिख दें। ये हेडिंग आप लोगों ने लाजमी देनी है। ये जब आप लोग लिख लें तो मुझे बताइएगा, पेज को हॉरिजॉन्टल करने के बाद कुरानिक 23 ईयर्स ऑफ टाइमलाइन, आगे आप लोग हाइफन डाल के सीरा लिख दें। ये हो गया। तेज तेज रिस्पॉन्स चाहिए मुझे आप लोगों से आज, नहीं तो बात 2-3 घंटे पे चली जाएगी जो आधे घंटे की बात है। हेडिंग लिख क्या लिया? लिखनी है? 23 ईयर्स ऑफ कुरानिक टाइमलाइन, हाइफन जो डैश डालते हैं, साथ सीरा लिख लें। बस 2 लोगों का जवाब आ रहा है मुझे, बाकी पेज पर नहीं लाए। 2 लोगों ने लिखा अभी तक, 3 ने लिख लिया, ठीक है, 4 ने लिख लिया। रिपीट द हेडिंग। प्लीज एक बार ट्वेंटी हेडिंग थ्री दोबारा बोलिएगा। जी जी, 23 ईयर्स ऑफ कुरानिक टाइमलाइन डैश, साथ सीरा लिख लें, ताकि ये पिक्चर माइंड में रहे, ये हेडिंग माइंड में रहे कि सीरा भी समझ आएगी इससे, और कुरान की तरफ हम जब जाएंगे तो वो भी समझ आना शुरू हो जाएगा इससे। तो क्रिएटिव माइंड बन जाता है ना। अच्छा, ये हो गया। अब आपका आपका जो पेज है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने सर्कल बनाना है। तो वो सर्कल जितना छोटा होगा उतनी उतना रफ डायग्राम बनेगी और उतनी मुश्किल होगी अंडरस्टैंड करने में भी। थोड़ा सा सर्कल बड़ा बनाना है भी आप लोगों ने। अच्छा, पहली चीज़ ये एक पॉइंट लिख लें साइड पे, कि हम सबको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेके जब पहली वही आई है, पहली वही नाजिल हुई है, तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र थी वो 40 साल थी। तो आप लोग ये पॉइंट लिख सकते हैं, 1 से 40 ईयर्स। नबूवत का जो पहला साल है वो 40 ईयर की एज में हुआ। ठीक है, ये पॉइंट सबको पता है, मुत्तफिक बात है। तो ये चीज़ है। एक चीज़ मैं और बताता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत हो सकता है इख्तलाफ आ जाए इस चीज़ के अंदर, इख्तलाफ होना भी चाहिए, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये हिस्ट्री भी है एक तरह से। तो कुछ एक दो चीज़ें ऊपर नीचे भी अगर हो जाएं तो हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसी के थ्रू चीज़ें देखना शुरू कर देंगे, ताकि प्रॉब्लम ना हो, हमें एक क्रिएटिव पिक्चर मिल जाए कुरान को और सीरा को देखने की। अच्छा, ये चीज़ होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास अगर कोई भी सर्कल है, किसी भी शेप में, प्लेट है या कप है, ग्लास है, कोई भी बोतल की कैप है, वो आप लोग पेज के सेंटर में रखें और सर्कल ड्रॉ कर लें जल्दी से। याद रखिएगा थोड़ा सर्कल बड़ा हो, ताकि उसमें जब हम लोग लिखेंगे तो आसानी होने लग जाए। तो सर्कल ड्रॉ करके फ़ौरन मुझे राइट अवे आप लोग माइक पे और चैट में बताएं।
सर्कल ड्रॉ हो डन गया। हो गया सर्कल। सर्कल पेज के सेंटर में ड्रॉ हाँ, करना पेज के सेंटर में बनाइएगा। थोड़ा खूबसूरत भी तो लगे ना। आई नो, आप जी सबने जब हो गया। पिक्चर भेजनी है तो हम सब ने घबराना ही है, कोई बात नहीं। मैंने भी जब बनाया था मैं खुद भी घबरा गया था कि ये मेरी राइटिंग है। तो सर्कल बन गया। 4-5 लोगों के जवाब आ रहे हैं। ओके, डन डन। सर्कल बन गया। अब आप लोगों ने इसको क्या करना है, इसको 4 क्वाड्रेंट के अंदर स्प्लिट करना है। 4 क्वाड्रेंट बनाने सर्कल के। एक बीच में वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल बीच में लाइन लगा दे। तो 4 क्वाड्रेंट बन जाएंगे। जब 4 क्वाड्रेंट बन जाए तो फौरन से मुझे आगाह कर दें कि बन गए। चार यस, क्वाड्रेंट बन गए। बन गया। क्या बात है। यहाँ पे सारे मैथमेटिशियन लग रहे हैं मुझे। चार हो क्वाड्रेंट गया। बन गया। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है कि पहली चीज़ आप लोग को याद आना चाहिए कि अब हम इसको 24 क्लॉकवाइज जो आवर्स होते हैं 24, उसमें इसको देखेंगे, क्योंकि सर्कल बन गया तो हमारे पास 24 घंटे हैं अब हमारे पास। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, 24 घंटे के अंदर 4 चीज़ों को स्प्लिट कर देना है। टॉप पे सर्कल के जो वर्टिकल लाइन बन रही है वहाँ पे उसके ऊपर 1 लिखे। उसके नीचे बॉटम पे आपने 12 लिख देना है। ठीक है। ऐसे ही राइट साइड पे आपने 6 लिख देना है और लेफ्ट साइड पे आपने 18 लिख देना है। ठीक है, ये 24 आवर सर्कल हमारा पूरा हो रहा दोबारा बता दें, एक दफा दोबारा बता दें। है। जी जी। 24 आवर साइकिल हमने पूरा करना है। टॉप पे जो वर्टिकल लाइन आपने बनाई है, टॉप से बॉटम पे, वर्टिकल लाइन के टॉप पे आप 1 लिखें, बॉटम पे 12, राइट साइड पे 6, लेफ्ट साइड पे 18। तो ये 4 क्वाड्रेंट के हमें 4 डिजिट्स मिल गए, 1, 6, 12, 18। 24 आवर्स हमारा कंप्लीट हो जाता है इस तरह। घड़ी बन ठीक रही है। ना। ठीक है, ये हो गया। इस पे डन चाहिए होगा लाजमी। ये हो गया। ठीक है। यस। एक बार दोबारा ओके, बोलिएगा। मैं दोबारा बोलता हूँ। हमने 24 आवर्स को माइंड में रखना है, तो सर्कल बन गया, घड़ी बन गई हमारे पास। तो स्टार्ट में घड़ी के ऊपर 1 है, राइट साइड पे मिड पे 6 है, बॉटम में मिड के 12 है, लेफ्ट साइड पे मिड में 18 आ गया। तो 1, 6, 12, 18, ये 4 पॉइंट्स हमारे पास बन गए 4 क्वाड्रेंट के ऊपर। ठीक है, ये हो गया तो ओके करें मुझे चैट में। यस। 1, 6, 18, 12, 1, 6, 12, 18, ये हो गया हमारे पास 4। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट क्या काम करना है, आप सबको पता है, मुझे भी पता है अल्हम्दुलिल्लाह। जब पहली वही आई है तो हीरा में आई है, काफ़ी है इसमें भी थोड़ा बहुत इख्तलाफ है, यानी वो छोड़े। तो पहली वही हीरा में आई है, तो वो रिप्रेजेंट किस वर्ड लेटर से हो रहा है, एच से। तो 1 के ऊपर टॉप पे एच लिख दे। ऐसे ही हमें पता है कि 13 ईयर जो 13 साल है, क्योंकि मक्का के अंदर 13 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारे हैं। उसके बाद 10 साल हमें मदीना में मिलते हैं। लेकिन हमें ये क्वाड्रेंट वाइज चल रहे हैं, तो हम लोग इसको 12 और 11 स्प्लिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज चलना है हमने। तो 1 पे आपने ऊपर एच लिख दिया और उसको रिप्रेजेंट कर दिया हीरा से। ठीक है, गारे हीरा में जो वही आई पहली। अब इसके ही बॉटम में नीचे 12 लिखा हुआ आप लोगों ने, इसके 12 के लेफ्ट साइड पे आप लोग 13 लिख दें, नंबर एक डैश लगा के, और वहां पे हिजरा लिख दें कि हिजरा स्टार्ट हुई थी। तो हमारे पास 2 एच आ गए इस तरह, टॉप और बॉटम पे, हीरा और एच से हिजरा। ठीक है, ये 2 लेबल आप लोगों ने कर लिए, तो ओके करें। ये रिपीट कीजिएगा, एक दफा डिस्कनेक्ट हो गया था। टॉप पे 1 जहाँ पे लिखा है उसके ऊपर एच एक रिप्रेजेंट करें आप लोग। एच डिनोट जो करेगा वो हीरा को कर रहा है, गारे हीरा में जो पहली वही नाजिल हुई थी। ठीक है, उसके नीचे 12 लिखा हुआ हमने बॉटम पे, 12 के साथ एक डैश लगा के 13 लिखे। 13 पे मतलब हिजरा हुई थी, तो वहाँ भी एच लिख के उसको डिनोट डिनोट कर दें एच से, यानी कि हिजरा हुई थी। तो हमारे पास 2 एच आ गए इस तरह। ठीक है, टॉप और बॉटम पे। ठीक है, ओके हो गया। ओके करें सब चैट में। यस। जी हो गया। ओह, क्विक रिस्पॉन्स आ रहा है, गुड। ठीक है, अब हमारे पास 2 एच आ गए। इस तरह हमें 4 एच मुकम्मल करने हैं, 4 एच कंप्लीट करने हैं। इससे हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट बन जाएंगे। 2 एच तो हो गया हमारे पास, हीरा 1 पे, 13 हिजरा बॉटम पे। राइट साइड पे 5 हमने हमने 6 लिखा हुआ है। ठीक है ना, ऐसे ही है सर्कल के राइट क्वाड्रेंट के साइड पे 6 लिखा हुआ है। उस 6 पे आप लोग ने हमजा एंड उमर लिख देना है। ऐसे ही उसके ऑपोजिट साइड पे
जहाँ पे 18 है वहाँ पे आप लोग 18 से थोड़ा ऊपर एक डिजिट लिखे 19, उस 19 को रिप्रेजेंट कर दें हुदैबिया से, सुलह हुदैबिया जो हुई थी। हमारे पास इस तरह 4 H मुकम्मल हो गए 4 क्वाड्रेंट्स के ऊपर। ये ओके हो गया। 19 पे कैसे? 19 पे हुदैबिया। एक बार फिर बता दें, वो उम्र वाला बता दें। जी, 6 के ऊपर आपने हमजा एंड उमर लिखना है, यानी हजरत हमजा और हजरत उमर, ठीक है, 6 के ऊपर आप लोग लिखते हैं। तो ये भी H से डोनेट हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है। लेफ्ट साइड पे 18 लिखा होगा आप लोगों के उस सर्कल के, उसके थोड़ा सा ऊपर 19 लिखें डैश लगा के, और वहाँ पे हुदैबिया लिखते हैं, जो सुलह हुदैबिया हुई थी, तो वो भी H से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस तरह हमारे पास 4 H हो गए, हमारे 4 मेजर पॉइंट्स कवर हो गए सीरा के, 4 H आ गए हमारे पास। आप लोग सब साथ बनाएं, आप सबने सबने ग्रुप में भेजना है, ये पहले हमने बात की है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे जो बना हुआ है। ये 4 H हो गए हमारे पास, अब ये मेजर चीज़ है, ठीक है। राइट साइड जो बन रही है हमारी क्वाड्रेंट की, जहाँ पे 2 क्वाड्रेंट आ रहे हैं, 1 से 6, 6 से 12 तक, ये हमारा हो गया मक्का पीरियड का, ठीक है। आप लोग यहाँ पे लिख लें, मक्की पीरियड लिख लें, यहाँ मक्का पीरियड लिख लें। राइट साइड के सेंटर में लिख दें, बाहर करके लिख दें, पॉइंट्स बना लें, जो आप लोग को लगता है नीट वैसे लिख लें इसको। तो इस तरह हमारे पास राइट साइड जो वन से बनती है वन से किधर? 12 तक, 12 वाली साइड जो राइट साइड बनती है ना, 1 से 12 तक, यहाँ पे आप लोग राइट साइड पे कहीं भी लिख लें मक्का पीरियड या मक्की पीरियड। तो इस तरह हमारे पास 12 साल बनते हैं मक्का के। 13वें साल तो हिजरत हुई थी, इसलिए 12 साल ये बनते हैं। ये हो गया। ऐसे ही इसके ऑपोजिट लेफ्ट साइड से 13 से लेके 23, क्योंकि 24 क्लॉकवाइज तो है, लेकिन हमें पता है कुरानिक टाइम में 23 साल चली है, तो इस वजह से लेफ्ट साइड पे 23 तक आप लोग रिप्रेजेंट कहीं भी करके लिखते हैं। अम, क्या कहते हैं उसको, मदनी पीरियड, ठीक है। मदनी पीरियड लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास वो 11 साल बनते हैं, वैसे तो 10 साल है, लेकिन इस तरह डोनेट करें 13 से 23 तक तो 11 साल बने। तो हमारे पास अगर वैसे देखा जाए तो 13 और 10 साल बनते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इसको क्लॉकवाइज के शक्ल में रखा, तो 12 और 11 साल बन गए। अब हमारे पास ये सर्कल इस तरह कंप्लीट हो गया, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स बन गए, 4 H आ गए, और हमने दो स्प्लिट कर दिए क्वाड्रेंट्स को मक्का और मदनी पीरियड के अंदर, ठीक है। एक सर्कल भी हमारा खूबसूरत सा बना हुआ है। मदनी कहाँ से कहाँ तक? मदनी 13 से 13 से 23 तक, जो जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात नहीं हुई। 23 तक है ना, 23 साल बने ना, ठीक है। ये यहाँ तक ओके हो गया, ये सब ओके करें, क्योंकि अब आगे थोड़ा टफ पार्ट आने वाला है। जी ओके हो हो गया, गया। ओके हो गया, ओके हो गया, ओके हो गया, ठीक है। अब आप सबको भी पता है, हम सबको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सब ने सीरा पढ़ी है, अभी पढ़ते भी आए हैं हम लोग, पूरी हमारी सीरा के सेशन चल रहे हैं। पहले 3 साल क्या हुआ था, अब आप लोगों ने क्या करना है, छोटा सा पहले छोटा सा काम कर लेते हैं। हाँ, हमारे पास आ गया 1, 6, 12, 13, 18, 19, ये हमने लिख लिए हुए हैं अपने सर्कल के अंदर नंबर्स। अब आप लोग इस तरह पूरा मुकम्मल करें। जो पहला क्वाड्रेंट बन रहा है राइट साइड पे, 1 से लेके 6 तक, इसमें बीच में 1, 2, 3, 4 डैश लगा दें, यानी सर्कल इस तरह राइट साइड का बन जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। ये राइट साइड पे आप लोग इस तरह डैश लगा के नंबर लिख लें। इसी तरह उसके नीचे आ जाए, 6 के बाद 6 तो हमने लिखा हुआ ऑलरेडी, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भी हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये नंबर भी डैश लगा के लिख लें, वहाँ पे एक सर्कल बन रहा है हमारा। राइट साइड हमारी इस नंबर से डिजिट से कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हमने 13 भी लिखा हुआ है। 13 के बाद आप 14, 15, 16, 17 तक लिखें डैश लगा के, क्योंकि 18 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, H जो डोनेट हो रहा था। ऊपर हमने 19 भी लिखा हुआ है, जो हुदैबिया हुई थी। उसके ऊपर आप लोग 20, 21, 22 और 23 डैश लगा के छोटे से डिजिट्स लिखते हैं। इस तरह हमारे पूरे 29, और सॉरी 23 डिजिट्स कंप्लीट हो गए कुरानिक टाइमलाइन के। ये लिख लिया आप सबने, 23 नंबर जी सबने लिखिए। लिख लिया, ठीक है। बाकी बताएं, डन आ गया, यस, लिख लिया। ठीक है। और 4 5 और यस आ जाए यस तो मैं आगे चलूँ। यस
मैं रिपीट कर रहा हूँ यस। दोबारा से, ठीक है। हमारे पास सर्कल पूरा बना 24 आवर्स का। 1 से स्टार्ट हुए थे, 6 तक गए तो हमारा एक क्वाड्रेंट कंप्लीट हुआ, बीच में हमने डैश लगा के 2 3 4 5 लिख दिया। तो हमारा एक राइट साइड पे क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया 1 से 6 तक। सेकंड क्वाड्रेंट पे गए हम लोग तो 6 से 12 तक गए हम लोग। 7 8 9 10 11 12 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट बॉटम पे कंप्लीट हो गया राइट साइड पे। तो हम लोग लेफ्ट साइड बॉटम पे आए क्वाड्रेंट में। 13 14 15 16 17 तक लिखा। 18 हमने ऑलरेडी मिड में लिखा हुआ था। 18 के बाद हमने 19 20 21 22 23 तक लेफ्ट टॉप पे राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे लिख दिए, डैश लगा के डिजिट्स। तो हमारे 24 आवर्स का सर्कल कंप्लीट हो गया डिजिट्स के साथ। ठीक है। जब ये चीज़ होगी तो हमने 4 एच भी कंप्लीट कर दिए हुए हैं, जो 1 6 12 13 सॉरी 1 6 13 और 19 पे हमने लिखे हुए हैं, यानी हिजरा, हमजा उमर, सॉरी हीरा, हमजा उमर, हिजरा और हुदैबिया। ये हमने 4 पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। अब हम लोग आते हैं असल गेम के ऊपर। अब वो ये है कि हमने पूरा सीरा का ये साइकिल कंप्लीट करना के जो मेजर इवेंट्स हुए हैं। ठीक है। हमें पता है, सीरा हमने पढ़ी है कि पहले 3 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्राइवेट तबलीग की है, पब्लिक नहीं गए थे। ये सबको पता है। तो पहले साल तो हीरा के अंदर वही नाजिल हुई तो प्राइवेट ईयर था। तो आप लोग डैश लगा दें 1 2 3 के ऊपर, उसके ऊपर लिखते हैं आप लोग प्राइवेट ईयर्स। डैश लगा के 1 2 3 पे प्राइवेट ईयर्स लिखते हैं। क्या लिखना है? प्राइवेट ईयर्स, यानी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तबलीग की थी वो प्राइवेट की थी, पब्लिक में जाके तबलीग नहीं की थी पहले 3 साल। तो 1 2 3 के ऊपर आप लोग डैश लगाएं और प्राइवेट ईयर्स लिख दें। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। ऐसे ही हमारे पास 3 के बाद 4 नंबर आ रहा है। 4 के आगे डैश लगाएं और पब्लिक इनविटेशन लिख दें, या पब्लिक दावा लिख लें कि तब अल्लाह ने ऐलान दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब आप पब्लिकली जाएं अपने रिश्तेदारों को और मक्का के जितने लोग हैं उनको दावत दें। तो चौथे साल क्या हुआ, पब्लिक इनविटेशन, वो लिख दें, पब्लिक इनविटेशन लिख दें आगे। अब हमने सीरा पढ़ी है। जैसे ही 4th ईयर कंप्लीट हुआ नबूवत का, 5वें साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को हबशा भेजा था, हिजरत करवाई थी। हबशा गए थे, तो वहाँ पे आप इंग्लिश में लिखें, हबशा को इंग्लिश में कहते हैं अबिसीनिया। 5वें साल के आगे एबिसीनिया लिखते हैं। इस तरह से हमारा पहला क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट 3 इयर्स प्राइवेट ईयर्स, 4th ईयर पब्लिक इनविटेशन, 5th ईयर एबिसीना, और 6th जो हमारा मिड में आ रहा है वो हजरत उमर और हजरत हमजा और हजरत उमर के ही इस्लाम कबूल करने का साल है। तो इस तरह हमारे 6 साल नबूवत के कंप्लीट हो गए बहुत आसानी से। 20 पे अब सब ओके करते हैं, पहले 6 साल सब ने रिप्रेजेंट कर दिए स्टेप बाय स्टेप। यस। एक दफा फिर हो रिपीट। गए। जी मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक कर लिया। मैं रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर जो टॉप पे ऊपर सर्कल के हमने लिखा था, सेकंड थर्ड, ये पहले 3 साल प्राइवेट ईयर्स थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो प्राइवेट तबलीग कर रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पब्लिक में नहीं कर रहे थे। तो प्राइवेट ईयर्स हो गए पहले 3 साल नबूवत के। 4th ईयर पे पब्लिक इनविटेशन देना शुरू कर दी। अल्लाह का हुक्म आ गया था कि आप अपने रिश्तेदारों में और आम, लोगों में जाके हक की दावत दें, तौहीद की दावत दें। तो 4th ईयर क्या हुआ, नबूवत का पब्लिक इनविटेशन। 5th ईयर के में आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करवाई थी हबशा की तरफ सहाबा को। तो वो हबशा का जो इंग्लिश में नाम है वो एबिसीनिया है। तो 5th ईयर के आगे लिख दें एबिसीनिया, जहाँ पे आप लोगों ने 5th लिखा होगा। 6 पे हमने ऑलरेडी हमजा ने उमर लिखा हुआ है, जो एच था। हजरत हमजा और हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया था, एक्सेप्ट किया था। तो हमारे इसमें पहले 6 साल नबूवत के कंप्लीट हुए, जो पहला क्वाड्रेंट बन रहा है राइट साइड पे। आई होप यहाँ पे मेरे साथ 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 चल रहे होंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग मुश्किल मराहिल की तरफ, जो लेट मक्का का पीरियड आ गया। अगला क्वाड्रेंट वो है 7 8 9। ये 3 साल के आगे आप लोग ऐसे लिखें बैन ईयर्स, जिसके ऊपर सोशल बाइकआउट किया गया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा का, जो मुश्किल तरीन 3 साल गुजरे थे। शेब अभी तालिब में गुजरे, हमने सब ये हिस्ट्री पढ़ी है, सीरा पढ़ी है सॉरी। तो 7 के आगे बी लिखते हैं, 8 के आगे ए लिखते हैं, 9 के आगे एन लिखते हैं। ये बैन ईयर्स हो गए 3 साल। ये ओके हो गया तो बताएं।
इनके आगे क्या लिखना है? हो बैन, गया। डन। BAN, बैन ईयर, जो बाइकआउट किया गया था, सोशल बाइकआउट था। ओके। अब यहाँ हमारे 9 साल कंप्लीट हो गए। अब आप लोग देखें कि 9 साल के बाद दो मेजर लॉस हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। 9 साल के बाद दो मेजर लॉस हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो याद रखने के लिए 10वां साल जब आया तो दो डिजिट्स आ गए, 10। 10वां साल है ना, दो डिजिट आ गए, तो दो बड़े लॉस हुए थे। कौन कौन से हुए थे बताएंगे आप लोग? हजरत खदीजा और हजरत अबू तालिब की की वफात वफात हुई हुई थी। थी जी। तो आगे आप लोग वहाँ पे लिख दें सैडनेस लिख दें, या लॉन्ग ईयर, सैडनेस लिख दें बस। 10वें साल ये सबसे बड़ा और मुश्किल साल वहां गुजरा है लिख नबी लें करीम सल्लल्लाहु आमुल हुजन। आमुल हुजन कहते हैं उस साल अलैहि वसल्लम। को। जी जी, आमुल हुसैन कहते हैं, बट एक जो सीक्वेंस में चले ना टाइम लाइन याद रखने के लिए, आप लोगों ने अगर आमुल हुसैन लिखना है तो ब्रैकेट में वो भी लिखें, लॉन्ग ईयर लिखना है वो भी लिखें, लेकिन सैडनेस लिखते हैं। जिस पैटर्न से मैंने ये सीखा है तो मैं वो बता रहा हूँ बस। तो 10वें साल अम, बहुत मुश्किल वक्त गुजरा, आमुल हुसैन जिसको कहते हैं हम लोग, बिल्कुल। तो सैडनेस ईयर हो गए, इससे हमारे 10 साल कंप्लीट हो गए। ये 10 साल के बाद ये पूरी एक स्टोरी टेलिंग चलती है, बट अभी हम लोग एक आगे सर्कल कंप्लीट सैडनेस कर लिखना रहे है। हैं। हाँ सैडनेस लिखते हैं। तो ये पूरी एक स्टोरी टेलिंग चलती है, इस तरह स्टोरी टेलिंग जिसको करनी आती है वो इस तरह पूरा एक साथ 23 साल बता सकते हैं इस तरह, विद इन 30 मिनट्स। बट अभी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल, ताकि हम ये फिंगर टिप्स पे याद रहें, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो मैं स्टोरी टेलिंग साथ कर नहीं रहा। 10 साल हमारे कंप्लीट हो गए, अगला साल आता है 11वां साल नबूवत का। उस 11वें साल क्या हुआ था सबको पता है? हमने सीरा पढ़ी है। मेजर इवेंट बैते क्या हुआ था? उकबा। नहीं, कोई और बताए? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वें साल क्या हुआ था? जी बताएं, 11वें साल क्या हुआ? मेराज। ताइफ वाला वाक्य तो मेराज मतलब। आवाज हुए, बिल्कुल मेराज। तो आगे इसरा, उसके आगे इसरा और मेराज लिखते हैं 11वें साल नबूवत के, कि 10 साल इतने मुश्किल से गुजारे, उसके बाद अल्लाह ताला से मुलाकात करने के आप 7 आसमान का सफर तय किया। तो 11वें साल इसरा और मेराज, इसके बाद आके नया चैप्टर ओपन होना शुरू हो गया। वो नया चैप्टर ये होता है कि 12वें साल पे आप लोगों ने लिख देना है, जैसे भी पहले किसी ने बताया भी था, अकाबा हुई थी, बैत अकाबा, दो बैतें हुई थी ना, तो आप लोग अकाबा प्लेज लिखते हैं, जो अलाइंस हुई थी। तो 12वें साल ये हुआ। तो हमारे 12 साल नबूवत के कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से हमारा इस्लामिक कैलेंडर शुरू होने वाला है, हिजरा। आगे हमने ऑलरेडी 13 डिजिट लिख के उसको हमने डिनोट किया, रिप्रेजेंट किया हुआ है हिजरा से, एच जो हमारा था, थर्ड एच। तो हमारे इस तरह 13 साल नबूवत के कंप्लीट हो गए, जो मेजर इवेंट्स कवर कर रहे हैं। यहाँ से आके 12 ईयर। पहले क्वाड्रेंट को एक दफा रिपीट करना है पहले, ठीक है मैं कर क्विकली। लेता हूँ जी, मैं कर लेता हूँ। हमारे 13 साल कंप्लीट हुए। राइट साइड्स ऑफ दिस, जो सर्कल के जो राइट साइड है वो हमारी कंप्लीट होगी, दो क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट के ऊपर बनी हुई थी। पहले 3 साल प्राइवेट ईयर्स, 1 2 3 प्राइवेट ईयर्स। फोर्थ ईयर पब्लिक इनविटेशन। फिफ्थ ईयर एबिसीना हिजरत हुई। सिक्स्थ ईयर हमजा हजरत उमर की को जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। 7 8 9 ये 3 साल बैन ईयर्स, जो सोशल बाइकआउट हुआ। 10 ईयर सैडनेस, जो कि आमुल हुजन है। 11 इसरा और मिराज। 12 अकबा, जो बैत अकबा हुई, अकबा प्लेज। 13 हिजरा हुई। 13वें साल नबूवत का हिजरा हुई। यहाँ से हमारा हिजरा का इस्लामिक कैलेंडर भी स्टार्ट हो जाता है। तो 13 साल हमने सीरा के कुरानिक टाइमलाइन की कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से आके एक उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, निमोनिक बोलते हैं ना, कि कोई एक पैटर्न होता है सेट किया जाता है जिसके थ्रू हमें याद करने में, लिंक करने में आसानी हो, वो शुरू होने वाला है। अब वो ये है कि हमने 13 साल तो लिख लिया। 13 के बाद आप सब आपने लिखना है 14 15 16 17 18 19 तक, आप सबने ऑलरेडी लिखे हुए हैं नंबर्स। एग्री, सबने लिखे हुए हैं नंबर्स, जी। 19 तक जी नंबर्स लिखे लिखे हुए हैं। हैं। ठीक है। अब ये करना है आप लोगों ने, अपने एक राइट साइड पे एक टेबल छोटा सा बना लिया। राइट साइड पे टेबल से मुराद एक सीक्वेंस में लिखना चाह रहे हैं। सर्कल से हट जाए अब आप लोग थोड़ी देर। अब आप लोगों ने लिखना है 13 के आगे लिखना है हिजरा। उसके आगे आप लोगों ने लिखना है हिजरा के एक, मैं नमोनिक आपको एक फिगर बता रहा हूँ याद करने में आसानी के लिए। हिजरा के नीचे लिखे हैं रिजल्टेड।
हिजरा के नीचे लिखे रिजल्टेड, रिजल्टेड के नीचे लिखें बैटल, बैटल के नीचे लिखें अपॉन, अपॉन के नीचे दोबारा बैटल लिखें, बैटल के नीचे लिखें टिल, टिल के नीचे लिख दें हुदैबिया। मैं रिपीट करता हूँ। अपनी पेज थोड़ी स्लो रखें। जी जी मैं लिख देता हूँ। हिजरा, रिजल्टेड, बैटल। ये टेबल राइट साइड पे बनाए, लेफ्ट पे कुछ आना है बाद में? लेफ्ट साइड पे बना दें, लेफ्ट साइड पे बना दें। बैटल, टिल, हुदैबिया। ये मैंने चैट में भी लिख दिया। ये नीचे आप लोगों ने सीक्वेंस में लिखना है। हिजरा, रिजल्टेड, बैटल अपॉन बैटल टिल हुदैबिया। ये लिख लिया जी सर। सबने लेफ्ट साइड पे टेबल बना के। ओके रख दें। आप ही कहें शवारमा। डन हो गया, डन हो गया, ठीक है। Done. जी अब जी इस इन इन सब नाम के हिजरा, रिजल्टेड, बैटल अपॉन बैटल टिल हुदैबिया के जो भी फर्स्ट लेटर्स हैं उनको लेफ्ट साइड पे उसके साथ लिख लें। यानी हिजरा से एच स्टार्ट, एच से स्टार्ट हो रहा है एच लिख दें, रिजल्टेड में आर से स्टार्ट हो रहा है आर लिख दें, बी से बैटल स्टार्ट हो रही है बी लिख दें, अपॉन में यू है तो यू लिख दें, दोबारा बैटल आ गई बी लिख दें, टिल में टी लिख दें और हुदैबिया में एच लिख दें। तो ये बन जाएगा HRBUPTH। क्योंकि ये साल जितने गुजरे हैं यहाँ पे हमें पता है सिरायात और गज़वात ही हुई कीजिएगा हैं, क्या आपने बोला है, बैटल पे मैं दो बैटल मिनट हुई के है। लिए देखूँ। तो आप लोग क्या करें अजान को एच। रिपीट कर दीजिएगा, क्या बोला है आपने? मैं एक सेकंड के लिए जरा मूव हुई थी। जी मैं बता रहा हूँ। आप लोग ने हिजरा, रिजल्टेड, बैटल अपॉन बैटल टिल हुदैबिया लिख लिया। इनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं HRBUBTH, ये साइड पे उसके लिख लें। ये सब ने लिख लिया क्योंकि ये साल सारे सिरायात, गज़वात जी लिख इन चीज़ों के ऊपर चली है जब रियासत मदीना बन गई थी उसके बाद। अब इन्हीं HRBUBTH को आपने प्लेस करना है हिजरा वाले साल से लेके हुदैबिया तक के अंदर। जल्दी से लिखें। 13 ईयर हिजरा थी, हुदैबिया 19 ईयर था, बीच में ये सारे लेटर्स लिखें RBUBT। तो 14 ईयर पे क्या आएगा, जो कि नबूवत का दूसरा साल है, आर आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा, 15 पे, 16 पे यू आ जाएगा, 17 पे बी आ जाएगा, 18 पे टी आ जाएगा, 19 पे ऑलरेडी हमने हुदैबिया लिखा हुआ है, फोर्थ एच। ये डन कर दिया सबने। आज पता चलेगा कौन जी कर जल्दी चीज़ें लिया। पिक करता है। जब स्कूल में बैठ के टीचर लिख रहे थे बोर्ड पे बोल रहे थे तो हम लोग साथ साथ लिख भी रहे होते, सुन भी रहे होते थे। हम्म। हो गया हो गया। Yes, done. ओके, सारे एकदम तेज हो गए। अच्छा, चले, हमारे अब 19 ईयर्स कंप्लीट हो गए। अब ये है क्या, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये थोड़ा टेक्निकल है। टेक्निकल से मतलब थोड़ा ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, इख्तलाफात हो जाते हैं, लेकिन ये एक नमनिक पैटर्न है जिसको याद रखने में आसानी हो। इसमें डिटेल पे ज़्यादा मिल जाती है। हिजरा का हमने लिखा हुआ था 13 पे, 14 पे आप लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं रेड्स। जो करवान वाला अबू सुफियान का हुआ था ना वाकया, तो रेड्स लिखते हैं आप लोग आर के आगे 14 ईयर पे। 15 पे बी लिखा हुआ है, बी से बदर लिखते हैं, जो ख़त्म बदर हुई। 16 पे यू लिखा हुआ है, उससे आप लोग ओहद लिखते हैं, ग़ज़वा ओहद हुई। 17 पे आप लोग बी लिखा हुआ है तो बदर टू लिख दें। इसके बाद 18 पे टी लिखा है, टी से ट्रांस लिख जाए, जो ग़ज़वा खंदक हुई। ये गज़वात होती रही हैं आपस में, सिरायत होती रही हैं पूरे सीक्वेंस के अंदर। गज़वा पे गज़वा, सिरायत पे सिरायत ही पूरे 4-5 साल 6 साल ऐसे ही गुजरे हैं। उसके बाद जाके सुलह हुदैबिया हुई है, जो 19 ईयर्स बनता है। ये लिखते हैं। तुम्हारा बना हिजरा, रिजल्टेड, बैटल एक अपॉन दफा रिपीट बैटल किया टिल करेंगे लास्ट हुदैबिया। वाला। लास्ट टी है ना 18 पे, Last. 18 पे टी है ट्रेंच, बैटल नहीं ऑफ नहीं ट्रेंच। मतलब 17 पे क्या है? 14 पे, 14 14 से पे, शुरू करें एक दफा क्विकली। ठीक है। 14 पे रेड्स लिख दें, जो करवान पे हुई थी ना, अबू सफियान भी लेके जाया था काफिला, तो रेड्स का लिख दें। जी 15 पे बदर हुई, बी से बदर। 16 पे ओहद हुई, यू से ओहद। 17 पे बदर टू लिखते हैं, जो दोबारा बदर गजवा होने लगी थी और दोबारा मामला चले थे इनके आपस में। इसके डिटेल में हम लोग फिर बाद में जब खुद किताबें पढ़ेंगे तो जाएंगे। 18 पे ट्रेंच लिखते हैं टी से, जो गजवा खंदक हुई। और 19 पे तो हमने ऑलरेडी हुदैबिया लिखी हुई है।
तो इस तरह हमारे 19 ईयर्स कंप्लीट हो गए। तो ये एनेमोनी क्या बना? हिजरा रिजल्टेड बैटल अपॉन बैटल तिल हुदैबिया। HRBUBTH। ये हमारे गज़वात के सारे साल मुकम्मल हुए, मेजर मेजर गज़वात सिरायात के, जंगों के, जिहाद के। इसके बाद आगे सुलह हुदैबिया होगी 19 ईयर्स में। यहाँ तक सब ओके हैं? जी हो गया। यस। ओके, वेरी यस हो गुड, गया। वेरी गुड। ये तो बहुत इजी हो गया इसको याद करना। जी। अच्छा, अब हो गया हमारे पास 19 हुदैबिया के ऊपर। अब इसके बाद रह गए हमारे पास पीछे 3 साल मेजर, 4 साल रह गए, सॉरी, 20, 21, 22 और 23। ये हम सब ने लिखे हुए हैं ना? ठीक है। अब इसके बाद सुलह हुदैबिया के अगले साल ही क्या हुआ था? कौन बताएगा? सुलह हुदैबिया के अगले साल 19, जो नबूवत का साल फतह बनता है। खैबर। नहीं नहीं, फतह खैबर तो ठीक है, लेकिन फतह खैबर से पहले कुछ और एक हुआ था। मेजर बताएं। पहले से मुराद मेरा मेजर बताएं। खतूत भेजे इससे थे। बड़ा एक और काम हुआ था। फतह खैबर तो हुई थी, लेकिन एक और काम हुआ था बड़ा। उम्रा किया था। नहीं, उम्रा बाद में हुआ था। फतह खैबर के साथ एक और काम भी बड़ा हुआ है। कंक्वेस्ट ऑफ मक्का। खतूत भेजे थे सलातन। नहीं, वो इसमें से फतह सब कुछ आ मक्का। रहा है। अच्छा अच्छा। फतह मक्का हुई थी, हाँ। सब कुछ हुआ, फतह खैबर भी इसमें आया है, सब कुछ इसमें आया, लेकिन मेजर बता रहा हूँ, बड़ा मामला जो हुआ ना, मेजर इवेंट हमने यहाँ पे रखने हैं। तो कंक्वेस्ट ऑफ मक्का लिखते हैं यहाँ पे, एम से डिनोट कर दें मक्का, और साथ याद के लिए कंक्वेस्ट ऑफ मक्का लिखते हैं, फतह खैबर लिखते हैं, और फतह मक्का लिखते हैं 20 ईयर के ऊपर। इससे अगले साल ही एक और मेजर इवेंट हुआ था। 21 पे आप लोग तबूक लिखते हैं, टी से, तबूक। जो तबूक की तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिला लेके गए थे, साहबा को लेके गए थे। फतह मक्का। फतह मक्का जो है वो हुदैबिया के बाद तो नहीं हुई। फतह मक्का हुदैबिया के बाद ही तो हुई है। हुदैबिया हुदैबिया जो है उसके बाद पहले जो है वो फतह खैबर हुई। जी जी, मैंने कहा है वो हुई है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेजर इवेंट हमने देखना है ना, तो हम लोग साल से डोनेट कर तो रहे हैं। वो बिल्कुल, ये इसी के अगर अंदर ही हम हुई है। जाएंगे, वो अगर 90 सालों में गिनेंगे तो वो तो 22वें साल में जाके फतह मक्का बनती वही मैंने पहले बताया है। था स्टार्ट में, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कुछ चीज़ों में आके इख्तलाफात हैं, लेकिन हम एक फिंगर टिप्स के ऊपर एक चार्ट बना के 24 आवर साइकिल में आके क्रिएटिव माइंड के साथ हम लोग सीरा के 23 ईयर्स को कंप्लीट करें। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, और कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारे पास अच्छा। एक डायग्राम बन जाएगी, चार्ट बन जाएगी, और हम लोग को इसके अंदर और जाके मजीद कुरान को प्लेस करने में भी, मेजर सूरतों की जो थीम चल रही होंगी इधर, और जिस तरह गज़बात की है तो वहाँ पे कौन सी आयतें नाजिल हुई हैं, कौन सी सूरत नाजिल हुई हैं, इस तरह से वो समझने में हमें आगे आसानी आठ होगी। हिजरी। तो ऊपर नीचे हो सकता है, कोई आ- मसला नहीं है। अच्छा। तो आप लोग ऐसे ही, लिख लें कि तबूक के बाद, तब 20 पे मक्का, यानी कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हुई। 21 पे तबूक, गज़वा तबूक की तरफ जो मामला गया था, तबूक जो एरिया सऊदी अरब में, 21 पे ये हो गया। 22 में उसके बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और काफ़ी जो जो भी मक्का के और सॉरी आउटस्कर्ट जो सारे एरिया थे, वो जो काफिले आने लगे थे, डेलीगेशन हुई थी, पीसफुल डेलीगेशन हुई थी, फिर जंग नहीं हुई थी, फिर मुआहिदा ही हुए। मुआहिदा मतलब वो लोग पीसफुल डेलीगेशन से अमन ले आए थे, ईमान ले आए थे। तो 22 ईयर के ऊपर आप लोग डेलीगेशन लिख लें। ये जब चीज़ हुई, तो इसके बाद आखिरी साल आ गया 23 ईयर, तो नबूवत का आखिरी हिजरी आ गई, 10वीं हिजरी। तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा किया, हज किया, और हज्जतुल विदा आया हमारे पास, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेयरवेल या डेथ। तो आप लोग इसको फेयरवेल लिख लें, हज लिख लें, डेथ लिख लें, जैसे आप लोग को इजी लगता है, या तीनों ही लिख लें। मैंने तीनों ही लिखे हुए हैं, फेयरवेल भी, हज भी, डेथ भी। तो ये आखिरी साल था हमारे नबूवत का, 23, 23। ट्वेंटी 22 पे ट्वेंटी। डेलीगेशन लिख लें, डेलीगेशन। सही। आखिरी साल पे फेयरवेल, हज, डेथ लिख लें। तो इस तरह से हमारे 23 साल कंप्लीट होते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़रूर होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, हिस्ट्री है 21 ना। पे क्या लिखवा रहे हैं? 20, 21 पे क्या कर रहे हैं? तबूक, तबूक की तरफ जब गए थे ना, रोम अम्पायर से जंग के लिए, जो कि नहीं हुई थी। तो इस तरह हमारे पास 23 ईयर्स कंप्लीट हुए, हमें मेजर इवेंट मिल माशाल्लाह, गए। काफी अब काफी इसमें क्या साल होगा बढ़ कि गए। जब भी, अब इसका फ़ायदा देखें क्या होगा, पीछे आपको डायग्राम भी लिखी हुई नज़र आ रही है, सामने बनी हुई है।
जो एक इमेज वैसे दिखाने के लिए लिखी हुई मैंने। किसी को आपने सीरा बतानी हो तो फिंगर टिप्स पे आप लोग बता सकते हैं मेजर इवेंट्स हुए हैं। खुद स्टडी करनी हो आप लोगों के पास दिमाग में पिक्चर बनी होगी। आगे इस तरह आप लोग जब जाएंगे इसके अंदर गहराई में जाएंगे, इस साल और क्या कुछ हुआ, इसके आगे पीछे और क्या कुछ हुआ, हमें याद होगा कि यार मेजर इवेंट ये था, इससे रिलेटेड हमें सारी चीज़ें मिलेंगी। तो जैसे कस्बा बदर है, उससे कस्बा बदर से आगे पीछे क्या चीज़ें हुई वो हमें रिलेट कर रही है सारी चीज़ें। हमें समझने में आसानी हो रही है। हिजरा से पहले क्या हुई, इसरा मेराज हुई, हमें याद होगी। इस तरह हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र भी याद रख सकते हैं, क्योंकि पहले साल नबूवत का नबी करीम की 40 एज थी। तो हम लोग इस तरह नबूवत के भी नबी करीम की एज भी याद रख सकते हैं कि जब तबूक का मामला हुआ तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या एज थी। ये फॉर्मूला मैं बाद में बताऊंगा। वो 39 क्या क्या, आपने बस वो सारी ईयर्स को प्लस करना होता है तो जो साल बनती है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बन जाएगी। तो अगर हम लोग ये देखें 13 हिजरी पे, तो 13 हिजरी पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज क्या बन रही है, कौन बताएगा? 13 हिजरी पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या एज बन रही है? 53। 53। 53 साल। बिल्कुल सही, 53 बन रही है। तो वो पहला नबूवत का साल है। इस्लामिक अपना इस्लामिक कैलेंडर भी याद रहेगा, हिजरा से इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट हुआ जो अभी तक चलता आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो भी हमें याद हो जाएगा कि 10 साल कैसे बने ये और क्या कुछ हुआ, मेजर इवेंट्स। तो एक पूरा चार्ट बन गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने चार्ट बना दिया होगा। 24 साइकिल हमने एक क्लॉकवाइज लिया, 4 क्वाड्रेंट्स बनाए, 4 H लिखे, 1 6 12 18 पे। फिर हमने सारे डिजिट्स कंप्लीट किए 23 तक नंबरिंग दे के। पहले 3 साल प्राइवेट ईयर्स, फोर्थ ईयर पब्लिक इनविटेशन, फिफ्थ ईयर एबिसीना गए, सिक्स ईयर पे हजरत उमर हजरत हमजा का इस्लाम कबूल हुआ, 7 8 9 बैन ईयर्स यानी सोशल बाइकआउट। 10वें साल सैडनेस जो आमुल हुजन है। 11 ईयर पे इसरा और मिराज हुई। नबूवत के 12वें साल अकबा हुई, दोनों बैतें अकबा हुई। 13वें साल हिजरत हुई मदीना की तरफ और नया चैप्टर शुरू हुआ जो कि हमारे पास निमोनिक पैटर्न से पता चला हमें। हिजरा रिजल्टेड बैटल अपॉन बैटल टिल हुदैबिया, बैटल ही होती रही उस तक। तो वो क्या बना, हिजरा से आगे 14 नबूवत का जो एरिया था और साल था, रेड्स। 15 पे बैटल बदर, 16 पे ओहद, 17 पे बदर टू, 18 पे ट्रेंच, 19 पे हुदैबिया। इसके बाद सुलह हुदैबिया, इससे पहले गज़वात टॉप पे रही हैं। तो इसलिए ये एक पैटर्न रखा याद रखने के लिए। 19 पे हुदैबिया हुई तो उसके अगले साल ही फतह मक्का हुई, कंक्वेस्ट ऑफ मक्का। फिर तबूक 21 पे, 22 पे डेलीगेशन और आखिरी साल 23 फेयरवेल, हुज्जतुल विदा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात। ये सब ने चार्ट बना लिया। जी बना लिया। किस किस ने बनाया चार्ट, अब ऑनेस्टली बताना है, 4 5 लोगों का जवाब नहीं चाहिए मुझे। आई नो सबसे रफ सबका रफली ही बना होगा, बट मुझे ऑनेस्ट जवाब चाहिए। ये बना मैंने 9 बजे जी ज्वाइन बना किया था, लिया। उसके बाद से बना लिया। ठीक है ठीक है। हाँ, रफ रफ। जी रफ ही बनता है, मेरा भी रफ ही बना था। तो अब आप सबने क्या करना है कि राइट वे आप लोग ये पिक्चर अब देख लें, और आप सबने, बल्कि नहीं, आप सब पहले ग्रुप में भेजें सारे ये, जिसने जैसा जैसा बनाया कोई मसला नहीं, ग्रुप में भेजें, इसको नोट कर लेगा बाद में। तो कुछ इस मैंने तरह से अभी बना फिलहाल होगा। नहीं बनाया। मैं ड्राइव भेजते कर हैं। रही हूँ, गाड़ी में बैठी हुई हूँ। ओके जब मैं ठीक है। स्टेशन होंगी देन बनाऊंगी। ठीक है आपको तो वैसे ज़रूरत नहीं माशाल्लाह, लेकिन हम सबको ज़रूरत है। तो ठीक है, ये देख लें, मैंने आप लोगों के सामने आप लोगों की आसानी के लिए दिखा दिया। ये बना है चार्ट एक पूरा, ऐसे ही बनाना। इतना साफ आपका नहीं तो बहुत लेकिन क्लीन बना है, हमारा तो बहुत ही गंदा बना है। कोई बात नहीं। अभी आप सबने क्या करना है कि आप सबने पिक्चर जैसी भी बनी है भेजनी है ग्रुप के अंदर। और अब आप सबने क्या करना है, देखें इससे फ़ायदा क्या होगा। हमें नबूवत के मुझे 23 साल याद रहेंगे, नबी के वसल्लम की एज पता चल किस जाएगी ग्रुप हमें, में भेजेंगे ये? अपने अपने ग्रुप्स में, IMS के ग्रुप में अपने अपने। आप G2 से हमने G2 में भेजना है। ठीक है। इसके बाद हमें अब क्या होगा, हमारे फिंगर टिप्स पे मेजर इवेंट्स याद हो जाएंगे 23 साल के। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये करना चाहिए कि इसको एक बड़े से, जो पेंटिंग की जो बुक नहीं आती बड़ी, स्केच बुक जो होती है, या फिर एक चार्ट लेके प्लेट रख के पूरा सर्कल बना के नीट करके बनाएं, घरों घरों में रखें, आगे लोगों को सिखाएं ताकि सीरा में इंटरेस्ट बने। ये जब एक चीज़ आसान होती है ना, देखें सीरा जब भी पढ़ने जाते हैं ना, तो बुक का जब भी हम लोग फहरिस्त पढ़ते हैं ना, तो वहां से बुक बंद करके रख देते हैं, दिल नहीं लगता सीरा पढ़ने में, इंटरेस्ट नहीं बनता। तो ये एक्टिविटी ऐसे है कि हमें जब दिमाग में आसानी से सीरा यूं जब बैठेगी कि हर साल ये मेजर इवेंट हुए, तो उससे बंदे का दिल लगता है यार मैंने अभी ये वाला साल कवर करना है, मैंने अभी ये वाला साल कवर करना है। बंदा डायरेक्ट बुक खोलता है, उस साल में जाता है,
फिर इसके अंदर वो साल देखा और ओपन करके पढ़ना शुरू कर दिया कि यहाँ पे ये मेजर वाकयात हुए थे। तो सीरा में दिल लगना शुरू हो जाता है, आसानी हो जाती है समझ आने में। तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें जब होती ना किताबें में, बुक रीडिंग जिसके हैबिट नहीं होती, तो वो कुछ चीज़ें तो कॉम्प्लेक्स लगती हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाना, चार्ट बनाना, ब्लॉक डायग्राम बनाना, ये इंटरेस्ट बनाता है आपका, क्रिएटिव माइंड हो जाता है आपका इससे। तो आपको चीज़ें याद रखने के लिए आसानी होती है। फिर क्या होगा, सबसे बड़ी बात, आपकी जब अभी अगली नस्ल, बच्चे जो छोटे हैं, उनको बचपन से सीरा फिंगर टिप्स पे बताना आसान हो जाएगा। ये चार्ट सामने होगा, उनको पता होगा इस साल ये हुआ, इस साल ये हुआ, इस साल ये हुआ, इस साल ये हुआ। बच्चों को फिंगर टिप्स याद हो जाएगी। सोचें जब फिर वो बड़े हो जाएंगे, बुक रीडिंग में जाएंगे, तो उनको पता होगा इस साल में ये हुआ, ये पैटर्न था, ये सीक्वेंस में चीज़ें चली हैं, ये मेजर इवेंट्स होते हैं, इसके ऊपर स्टोरी टेलिंग बताएं। अब आप मदर्स को भी, फादर्स को भी आसानी हो जाएगी। 13 साल आप लोग, सॉरी 23 साल आप लोग स्टोरी टेलिंग में बता सकते हैं, डिटेल में जाए बगैर। बच्चों का इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। है कि नहीं आसान? मैंने तो 3-4 दफा चार्ट बनाया था, बहुत ही बड़ा और जबरदस्त था। मैंने बहुत 3-4 दफा चार्ट इंटरेस्टिंग बनाया था, मेरे हर है दफा ही चार्ट पूरा प्लस बना है। तो कोई मसला नहीं है ऐसा चार्ट का। आप लोग बना के जरा भेजें ग्रुप्स में, मैं भी देख रहा हूँ आप लोग में से किस किस ने भी भेज दिया ग्रुप के अंदर चार्ट। ओके, इमरान भाई का तो आगे, इमरान भाई ने तो मैं बड़ा भी जबरदस्त बनाया है। चार्ट बना के भेज दूं, क्योंकि मैंने तो बाद में ज्वाइन किया था, तो मैंने तो बस ऐसे आपने लिख जितना लिया भी रफली। बनाया, आपने जितना भी बनाया मैंने भेजें। भेज दिया, और आप फिर आपने कंप्लीट भी क्योंकि करना है मैंने ये, ठीक चार्ट है? नहीं बनाना। ठीक है, आपने कंप्लीट लास्ट में करके भेजना है। अब ये G6 में जिन्होंने भेजा है, कौन है G6 में जिन्होंने भेजा है? इनका नाम नहीं मुझे पता। FKM लिखा है, इनका भी बहुत अच्छा बना हुआ है। इम्तियाज का भी G5 में आ गया, वेरी गुड, सही हो गया। आप लोगों ने सर्कल बड़ा ज़बरदस्त बनाया है यार, मेरा तो सर्कल ही ठीक नहीं बनता। ओके, G11 में भी ज़बरदस्त जिन्होंने भेजा है। आपने खुद तो टिप दी थी कि कोई चीज रख के सर्कल बनाएं। मैं इतना वो प्रोक्रास्टिनेशन में होता हूँ, मैं सर्कल फिर भी ऐसी खुद से जल्दी से रफ से बना लेता हूँ। अच्छा, G4 में भी ज़बरदस्त निगारिश का आया। मिजर तहिरा का भी आ गया, ताहिरा का। उन्होंने, आपने हाफ किया था, ठीक है। G13 में 2 आए हैं, ये क्या बात हुई? ज़्यादा आने चाहिए थे। ये भी ज़बरदस्त, ये तो कलरिंग कर दिया आपने, ज़बरदस्त। इस तरह याद भी रहता है, एक पिक्चर बन जाती है दिमाग में। ओके, G8 में भी आगे 2। हाँ, ये भी ठीक है। G8 में तो सनलाइट भी आ रही है। G7 में नहीं आए। नजम, आपने नहीं बनाया? G10 में भी अब तक नहीं आए। G12 में भी आ गए। ओके, अब आप लोग इस तरह देखेंगे ना, तो स्टोरी में आपको याद रहेंगी कि गज़वे बदर में, गज़वे ट्रेंच में क्या हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने आके आइडिया दिया था कि हम लोग खंदक खोदते हैं? किसने आइडिया दिया था? किस साहबी ने आके आइडिया दिया था? सलमान अल फारसी ने। हजरत सलमान, सलमान हज़रत फारसी सलमान ने। फारसी ने। तो जब आप लोग स्टोरी टेलिंग करेंगे तो कितनी आसानी से बताएंगे, तो बच्चों को भी याद रहेगा कितनी जल्दी कि हाँ इस साल ये हुआ था, इस गज़वा में ये हुआ था। कि कैसे कैसे सहाबा ने कैसे कैसे आइडिया दिए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो आइडिया अपनाया, तो फिर कैसे फतूहात मिली, तो कैसे इस्लाम फैला है, फिर पूरा मिडल ईस्ट किस तरह इस्लाम के अंदर आ गया। इसी में सुलह हदीबिया और मक्का, कॉन्क्वेस्ट मक्का के दरमियान में देख लें, जो गज़वा खैबर हुई है वो आ जाती बीच में, तो एक लिंक होता है, इंटरेस्ट बन जाता है कि हाँ इसके बीच में क्या कुछ हुआ होगा, वो सब जानना है। तो इस तरह हम लोग जब जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा पहले 3 साल कौन कौन सी सूरतें, कैसी मेजर सूरतें नाजिल हुई हैं। उसके बाद फौरन कौन सी सूरत नाजिल होगी जिसमें हुक्म आ गया कि अब आप रिश्तेदारों में और पब्लिकली ऐलान करें। इसके बाद फिर हजरत उमर के बारे में रिलेटेड, फिर सोशल बाइकआउट के अंदर कैसी सूरतें, आयतें नाजिल हुई होंगी। ज़्यादातर देखा जाए तो प्रॉफिट्स के बारे में मिलती है हमें, तो आप लोगों को फिर स्प्लिट करने में आसानी हो जाएगी, समझने में भी कि मक्की सूरत के अंदर थीम क्या चल रही है, मदनी सूरत के अंदर थीम क्या चल रही है। आपको ज़्यादातर आगे आप लोग देखेंगे, सूरत लुकमान पढ़ें, सूरत यासीन पढ़ें, तो आप लोगों को ये थीम मिलेगी कि पहले 10 साल के अंदर जो इतनी मुश्किलात के दिन गुजारे हैं, तो थीम क्या थी? अल्लाह की वहदानियत पे ईमान लाना है, रिसालत पे ईमान लाना है, आखिरत पे ईमान लाना है, जन्नत दोज़ख पे ईमान लाना है, और जज़ा सज़ा पे ईमान लाना है। तो ये मक्की सूरतों की थीम मिलेगी। क्यों? जब आप प्राइवेट तबलीग कर रहे हैं, पब्लिक तबलीग कर रहे हैं, फिर आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, और फिर आपके ऊपर सोशल बाइकआउट कर दिया हुआ है, तो आपको आपका पर्पस क्लियर करने के लिए, आपका ईमान मजबूत करने के लिए अल्लाह ताला ने मक्की सूरतों ने ये थीम रखी कि सहाबा ट्रेन हो पर्पस के ऊपर। तो ये इतने मुश्किल वक्त उन्होंने कैसे गुजारे, इसके बाद इतने मुश्किल वक्त के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ताइफ वाला मामला आया, सैड जो आमुल हुज़न के अंदर हुआ, उसके बाद फिर इसरा और मिराज हुए, उसके बाद फिर
तरक्की की तरफ कह रहे हैं, तरक्की से मुराद के नबूवत और अलायंस और एक फिर निज़ाम, वहाँ से फिर गज़वात गज़वात और फिर जो दिल को इत्मीनान मिला है सहाबा के, वो मिलना शुरू हो गया। तो कैसे कैसे फिर फतवाहत और फिर आगे मिडल ईस्ट से आगे फिर आगे हम लोग कहाँ कहाँ तक गए हैं। तो कैसा लगा आज का एक्सपीरियंस एक्टिविटी करके? क्या अजान मेरा तो देखें, ग्रुप में डिलीट ही कर दूं, वापस नजर नहीं आ रहा कुछ। ग्रुप नहीं, सही है, बिल्कुल ठीक है, दिखाई कोई दे रहा बात है नहीं। ग्रुप? हाँ हाँ हाँ, पेंसिल से बनाए कोई मसला नहीं, इसको अब आप लोगों ने नीट करके लिखना है। फिर आप लोगों ने इसकी स्टोरी टेलिंग बनानी है एज 23 ईयर्स के ऊपर। जब स्टोरी टेलिंग बनाएंगे आप लोग और आप ग्रुप में भेजें, वॉइस नोट में भेजें बेशक, तो उससे क्या होगा कि सीरा में इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप लोगों को सीरा समझने में आसानी होगी, बुक रीडिंग में आसानी होगी, सबसे बड़ी बात। फिर आप लोग को पता चलेगा ये जो नेमोनिक पैटर्न रखा है, हिजरा रिजल्टेड बैटल अपॉन बैटल टिल हुदैबिया। हिजरा की वजह से आगे फिर बैटल बैटल ही हुई हैं, गजवात ही हुई हैं, सिरायात ही हुई हैं। तो क्यों हुई हैं सुलह हुदैबिया तक? तो उसके बाद फिर सूरत फतह भी तो नाजिल हुई कि आप लोगों को फतह मिल चुकी है, थोड़ा सब्र करें आप लोग। तो साहबा ने जब सब्र किया, उसके बाद फिर फतह मक्का और फिर कहाँ कहाँ तक साहबा और सॉरी इस्लाम फैला है। जी। तो सीरा पढ़ने का पीछे पर्पस और ट्रांसफर करने का पर्पस अगली जनरेशन में, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को स्टोरी टेलिंग समझ आती है, इवन तो हमें भी खुद भी स्टोरी टेलिंग ही समझ आती है, पहले टेक्निकलिटी में हम लोग बाद में जाते हैं। तो हम लोग इसलिए बुक रीडिंग की तरफ नहीं जाते क्योंकि हमें चीज़ें टेक्निकल लग रही होती हैं कि ये डिफिकल्ट सी कॉम्प्लेक्स सी चीज़ें हैं, तो बुक रीडिंग से हट जाते हैं। तो जब दिमाग में पिक्चर ऐसी हो, चार्ट बनाओ आसानी से, तो बुक रीडिंग में मज़ा नहीं आएगा फिर। जी। किसी ने कुछ ऐड करना, कुछ पूछना हो, कोई बात करनी हो? कितने लोगों का नहीं हुआ था वो मुझे अब ज़रा बताएं। कितने लोग नहीं कर सके इसको फॉलो? सबने फॉलो किया? अच्छा मैंने आप। क्वेश्चन पूछा था कि इस तरह की एक और अम, जी जी बोले। पूछूं क्वेश्चन। जी जरूर। हम इस तरह की एक और एक्टिविटी कर सकते हैं कि जिसमें हम मैप को भी समझने की कोशिश करें सऊदी अरेबिया की, लाइक मक्का और मदीना की ज्योग्राफिकल डिटेल्स वगैरह, क्योंकि उससे सीरा में मेंशन होते हैं बहुत सारी मकामात, लेकिन वो समझ नहीं आते क्योंकि मैप का प्रॉपरली अंदाजा नहीं होता। हाँ, करनी चाहिए एक्टिविटी। देखें, हम भी देखें सीरा में फिर कैसे सीरा समझने में आसानी हो जाएगी बहुत सारी, हमें उस वक्त की जियोग्राफिक जो स्ट्रक्चर था। बिल्कुल सही है, कर सकते हैं। इसमें एक एक्टिविटी ऐसे करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई तभी कर पाएंगे जब हमें मल्टीपल मैप्स मिल जाएं। तो आप लोग अपने ग्रुप से मल्टीपल मैप्स भेजें, जो भी भेज सकते हैं, उसको फिर कलेक्ट करके जो हमारे पास सीरा के एक्सपर्ट हैं उनको हम ये हैंड ओवर कर देंगे, वो एक्सप्लेन कर देंगे। तो हम लोग ये कर देंगे, नादियाँ हैं, ये काम उनसे करवा लेंगे। ये सही है, ये भी अच्छा आइडिया। देखें, इससे फिर हमें और समझने में आसानी होगी कि यहाँ पे चीज़ क्या हो रही थी, यहाँ पे चीज़ क्या हो रही थी। तो जियो पॉलिटिक्स समझ आएगी, जियोग्राफिक्स में समझ आएगी, जो नबी करीम की अलायंस हुई उनसे, क्या नाम है, कबाइल से, और नेटवर्किंग की स्ट्रक्चर बनाया है। इस सीरा में जब दोबारा पढ़ेंगे तो हम लोग सिर्फ सिर्फ स्टोरी टेलिंग में नहीं, फिर हम लोग स्ट्रक्चर सीरा समझने में आसानी हमें हो जाएगी। जो कि साहिल कहते हैं ना कि सीरा को पढ़े, पी जाए सीरा को, तो वो फिर उस तरफ हम लोग मूव ऑन करने लग जाएंगे। अच्छा आइडिया। आप लोग ऐसे कई करें भी। अब पहले तो आप लोग ये चार्ट बना के भेजना है, फिर इसको आप लोगों ने रफ से नीट करना, चार्ट को एक बड़ा सा अच्छा सा बना के भेजना है ये सब अपने ग्रुप में इस वीकेंड में ही। और फिर ये मैप्स निकालें सब ग्रुप में, सीरा के मैप्स भेजें, उसको हम लोग एक जगह पे मर्ज करके कंबाइन करके जो सीरा के हमारे पास एक्सपर्ट हैं वो प्रेजेंट करेंगे। बाय द वे, इससे नबी हम की एज बड़ी ज़बरदस्त बन जाती है। 39 के अंदर हर साल प्लस करो तो पता चल जाएगा इस नबूवत के साल में नबी करीम की ये एज थी। ओ, जी। किस किस ने और नहीं किया ये ज़रा तो बताया ना मुझे। एक का मुझे मैसेज आया, दो नहीं कर सके। सैडनेस इसलिए कहते 10 साल जो नबूवत का है, हज़रत आयशा और खदीजा की, हज़रत सॉरी हज़रत खदीजा और हज़रत अबू तालिब की वफात हुई थी। तो दो बहुत बड़े नुकसान एक साथ हुए थे। फिर आपकी जो अलायंस थी, अच्छा, मैंने क्लॉक तो प्रोटेक्शन नहीं थी। बनाई, बट मैंने वो क्वाड्रेंट की की है। ठीक है, भेजा ग्रुप में।
नहीं, वो तो भेजो भेजा ना। नहीं है। ग्रुप में भेजना जरूरी है। चलो मैं भेजता हूँ। भेजें। जरूर भेजें। ऐसे करें, आप सबकी तरफ से जब आ जाएगा ना, मुझे नीट होके ठीक हो गया, तो मैं भी अपना एक नीट सा बना के आप लोगों के साथ ग्रुप में भेज दूंगा। इसमें मैंने कुछ और भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है सीक्वेंस के अंदर, जो मैंने भी नहीं बताई, क्योंकि अभी सिंपल करके चीज़ों को रखना था ना। तो मैं वो भी आप लोगों के साथ थोड़ी सी शेयर कर दूंगा। उसके अंदर मैंने पॉइंट्स बना के साइड पे लिखे होंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं भी भेजूँ, तो मैं भी फिर ये चाहता हूँ कि आप सब ठीक से भेजें। 1-2 दिन के अंदर 5 मिनट का काम है, नीट करके। देन मैं भी करना भेज दूंगा इंशाल्लाह। जी। कुछ किसी ने कुछ बात करनी, कुछ ऐड करना हो? बस थोड़ा सा नेट कर रहे हैं फिर भेजते हैं आपको। ठीक है। चलें। जज़ाकल्लाह खैर। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।